आज से हम सीबीएसई एग्ज़ाम और स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट जो है इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को देखेंगे। और हमारी आशा है कि आप अगर इतने पॉइंट्स जो यहाँ हम अभी डिस्कस करेंगे अगर उसे देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो होप सो कि इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप आसानी से उसे बना लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि नेचर ऑफ क्रिस्टल, नेचर ऑफ फोर्सेस एंड एग्जाम्पल। इससे एक क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस होंगे और 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। जैसे नेचर ऑफ क्रिस्टल में अगर क्या है कि आयनिक है, तो क्वेश्चन ये होता है कि इन आयनिक व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट। क्या होगा आयनिक में? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका एग्जाम्पल है NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट 5H2O एंड Ln। सेकेंड है कोवेलेंट, जिसमें नेचर ऑफ फोर्सेस जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल डायमंड, सिलिकॉन, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, जिसमें कि नेचर ऑफ फोर्स जो है वो वांडरवाल फोर्सेस होते हैं, जिसमें I2 ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वैक्स। और फोर्थ है मेटेलिक क्रिस्टल। ये मेटेलिक क्रिस्टल में जो है नेचर ऑफ फोर्सेस जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, इसमें ऑल मेटल्स एंड सम अलॉयज आते हैं। तो इस पॉइंट को एक जो है अगर आप इसमें देख लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, जिसमें ये 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल होते हैं, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या क्वेश्चन होंगे आपको कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो याद है आपको कि 1। फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं 4, और बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं 2। जिसको कि जैसे ये आपको ये क्यूब देख रहे होंगे, लाइक ए क्यूब स्ट्रक्चर, इट्स ए क्यूब। इसमें क्या हो गया, डिफिनेशन भी आपको यहीं से माइंड में हो जाएगा कि एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में क्या हो गया, एटम्स प्रेजेंट एट each corner as well as on each faces। और बॉडी सेंटर्ड में क्या हो गया कि कॉर्नर्स एज वेल एज 1 एटम्स इन ए बॉडी, यानी कॉर्नर में है और 1 एटम्स बॉडी में है। तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स, चूंकि ये नंबर ऑफ एटम्स जो जेड हम मेंशन करते हैं वो अगर माइंड में होगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में ये कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल में। इसी में यहीं पे हम ये देख लेते हैं कि इसका जो पैकिंग इफिशियंसी जब आप निकालते हो तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो पैकिंग इफिशियंसी होता है वो होता है 52.4%। ये कैलकुलेट डायरेक्ट, अगर ये 1 मार्क्स के लिए डायरेक्ट आप इसको माइंड में सेट कर सकते हो। 52.4% हो गया पैकिंग इफिशियंसी इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड जो है इसमें पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है 68%। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है इसका पैकिंग इफिशियंसी 74% होता है। तो इस तरह से जो है ये नंबर ऑफ एटम्स और पैकिंग इफिशियंसी, जिससे क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में होंगे वो आप आसानी से बना लोगे। उसके बाद कि ये जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अब क्या है कि नेक्स्ट में जो एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड है कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आएगा, और सिर्फ आप एक ये फॉर्मूला माइंड में सेट करते हो तो न्यूमेरिकल आपका सॉलिड स्टेट का बन जाएगा, जिसमें आपने पढ़ा है कि ρ = Z/m/AQ/Na। जेड क्या है वहाँ पे जो यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ जो एटम्स है, एटम्स प्रेजेंट इन, जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल का जेड क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड का क्या होगा, या फेस सेंटर्ड का क्या होगा। m जो मॉलिक्यूलर मास, a एज लेंथ, और Na क्या है एवोगाड्रो नंबर। तो कभी डेंसिटी निकालना होगा आपको, कभी एज लेंथ निकालने के लिए देगा, कभी मोलिकुलर मास होगा या जेड कैलकुलेट करना होगा और Na कैलकुलेट करना होगा।
तो जैसे BCC जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो हम एज लेंथ कैलकुलेट करते हैं, यानी ए जो कैलकुलेट करना होगा तो इस फॉर्मूला से तो कैलकुलेट करेंगे ही, लेकिन अगर हमें रेडियस दिया हुआ है तो √3a इज इक्वल टू 4r फॉर BCC, जो कि आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ से a कैलकुलेट करोगे तो 4r/√3। सिमिलरली फेस सेंटर्ड के लिए FCC के लिए जो है, जो रेडियस अगर एज लेंथ जो है कैलकुलेट करना है और रेडियस आपको दिया हुआ है तो a बराबर यहाँ पे क्या हो गया 4r/√2। तो इस फॉर्मूला से जो BCC का रेडियस और एज लेंथ यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ से हम डेंसिटी या जो भी टर्म्स कैलकुलेट करने दिए, तो एक 100% है कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आपको होगा और इसी पोर्शन से होगा। इसी में जब आप रेडियस रेशियो जो है कैलकुलेट करते हैं कि अगर ऑक्टाहेड्रल हमारा वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है कोई भी स्ट्रक्चर का, तो जो रेडियस रेशियो जो अगर हमको कैलकुलेट करना है फॉर ऑक्टाहेड्रल, रेडियस रेशियो फॉर एन ऑक्टाहेड्रल, तो वो क्या है, स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414। ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन होगा या न्यूमेरिकल भी होगा, तो यहाँ से आप एक बना सकते हो। और वही फिर टेट्राहेड्रल के लिए अगर रेडियस रेशियो जो है टेट्राहेड्रल का जो होता है स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 0.225, तो ये रेडियस रेशियो हो गया, इसको आप यहाँ से देख सकते हो। अब नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन है, जिसमें इसका डिफिनेशन आता है कि ग्रुप 12 to 16 कंपाउंड, व्हाट इज ग्रुप 12 to 16 कंपाउंड और व्हाट इज ग्रुप 13 to 15 कंपाउंड। एक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन में ये जो है आपका यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, और ये एग्जाम्पल जो है आप यहाँ से दे सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एटॉमिक इम्परफेक्शन, एटॉमिक इम्परफेक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी एटॉमिक इम्परफेक्शन को आप या एटॉमिक डिफेक्ट को, जिसमें कि फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, फेस सेंटर डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये सारे इसमें आते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आपको देखना क्या है, जो स्कॉटकी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल और फेस सेंटर डिफेक्ट। तो ये जो स्कॉटकी डिफेक्ट है इसमें क्या, मिशिंग ऑफ एटम्स और आयंस फ्रॉम लैटिस साइट, जिसमें एग्जाम्पल जो है इसका NaCl ये होता है। इसका डेफिनेशन जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसमें क्या होता कि एटम्स और आयन टेक्स प्लेस इन वॉइड, तो जैसे एग्जाम्पल है इसका TiH। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता कि एटम्स और आयंस लिव्स द लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, जिसमें एग्जाम्पल क्या हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। और फेस सेंटर्ड में ये KCl, LiCl, जिसमें ये क्वेश्चन आता है कि जो KCl है पोटासियम क्लोराइड जो है वो वायलेट कलर क्यों होता है, लिथियम क्लोराइड जो है वो पिंक कलर क्यों होता है, तो ये ड्यू टू फेस सेंटर्ड इफेक्ट। तो ये सारा चूंकि डेफिनेशंस इसका स्कॉटकी का, इंटरस्टिशियल का, फ्रैंकल का और फेस सेंटर्ड का विद एग्जाम्पल, जिसको आप यहाँ से देख के मतलब मेन क्वेश्चंस जो है यहाँ से आपका बन सकता है। नेक्स्ट एक डिफिनेशन आता है आपको N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर, जो डोपिंग है उसमें जो 15th और 14th ग्रुप से रिलेटेड है, और ये P टाइप कंडक्टर जो है सेमीकंडक्टर वो 14th और 13th ग्रुप से है। नेक्स्ट एक और है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसमें ये या तो एग्जाम्पल आएगा आपको या इसको डिफाइन करने के लिए आएगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट में नेक्स्ट ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में इसका डेफिनेशन देख लेना है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, फेरो इलेक्ट्रिसिटी एंड एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से अगर आप जो है सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, उस टॉपिक को अगर आप देख लेते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी प्रश्नों का जो है, जो जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे उसका मैं जवाब उसमें आपको मैं दे पाऊँ। और
ये क्वेश्चन करने के बाद आप एक टॉपिक जो है सॉलिड स्टेट आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। और मैं चैप्टर वाइज जो है इस तरह से, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा सॉलिड स्टेट के बाद सॉल्यूशन है। नेक्स्ट चैप्टर हम सॉल्यूशन के लिए जो है मेन क्वेश्चंस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और जो टोटल चैप्टर्स यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने चैप्टर्स हैं डे वाइज जो है सो मैं आपको इससे रिलेटेड जो है क्या क्या आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।